रावण जीवन भर सुखी रहा, दूसरों को दुखी करता रहा। उसने कभी अपने जीवन में कोई दुख नहीं झेला, क्योंकि जो उसने चाहा वो हासिल कर लिया, चाहे वो गलत तरीके से हो, चाहे वो किसी को दुखी करके हो, पर उसने दुख नहीं झेला। वो परेशानी क्यों झेलेगा? वो अपने जीवन में दुख क्यों देखेगा? उसे आता है ना बेईमानी से चीज़ें हासिल करना। सोने की लंका उसे चाहिए थी, उसे अच्छी लगी, उसने हासिल कर ली। सोने की लंका उसने तो बनवाई नहीं थी, भगवान शिव ने पार्वती जी के लिए बनवाई थी, पर उसने जाके हत्या ली। मुझे चाहिए। छल कपट से जो चीज़ें हासिल होंगी वो आपको आज बहुत खुशी देंगी, बहुत खुशी। जैसे आज इंसान है बेईमानी करके, धोखाधड़ी करके, दूसरों को दुखी करके बहुत खुश हो रहा है, अरे वाह हमने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। आज एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, महादेव ऐप, बेईमानी करके लोगों से खूब पैसा हड़प लिया। क्या है, सब यहीं छोड़ के जाना है। रावण ने बेईमानी करी, लोगों को दुख पहुंचाया, छल कपट किया, तो क्या हासिल कर लिया? सोने की लंका तो जल के राख ही हुई। तो आप बेईमानी करो, आप शॉर्टकट्स अपनाओ, लाइफ में कितनी भी सक्सेस पा लेना, पर वो सक्सेस आपकी परमानेंट नहीं रहेगी, क्योंकि आपने दुख झेले ही नहीं, आपने परेशानियों का सामना किया ही नहीं उस चीज़ को हासिल करने के लिए, आपने समय दिया ही नहीं उस चीज़ को हासिल करने। आपने तो तुरंत इंस्टेंट, और इंस्टेंट जितनी भी चीज़ें होती है वो घातक होती हैं। जैसे रावण को जो कुछ भी मिला, कितना भी सुख मिला, वो टेम्पररी था, परमानेंट नहीं था ना। रावण ने दूसरों को दुख पहुंचाया, जो उसको चाहिए वो ले आता था। कोई लड़की पसंद आ गई, वो उठा के ले आया। सीता जी को तो वो उठा के ले आया। उसने दुखी किया सीता जी को। तो आप बुरे कर्म करोगे, दूसरों को दुखी करोगे, खुद सुखी रहना चाहते हो दूसरों को दुखी करके, तो आपको भुगतना पड़ेगा। आज आप बहुत सुख देख लो, तो सुख के बाद तो दुखी आएगा। और रावण के जीवन में देख लीजिए कितना दुख आया कि आज तक वो जलाया जा रहा है। रावण ने कोई दुख झेला ही नहीं, सिर्फ दुख दिया ही दिया। तो जो लोग दुख झेलते नहीं है ना, देते हैं, वो जीवन में बहुत बुरी गति पाते हैं। और वहीं भगवान राम को आप देखिए, राम ने कभी किसी को दुख नहीं दिया, सिर्फ दुख झेले। जीवन में कितनी चुनौतियों का सामना किया। अपने ही भाई के लिए उन्होंने वनवास ले लिया कि मेरा भाई खुश रहे, मैं तो 14 साल वनवास में भी रह लूंगा। तो इतना बड़ा सैक्रिफाइस कोई नहीं कर सकता ना, आज के समय में तो कोई नहीं कर सकता। सबको अपना सुख चाहिए, अरे मैं खुश रहूं, तो अपने हिस्से की जमीन भी मुझे ही दे दे। आज कौन अपनी चीज भी दूसरे को दे देगा कि चलो आप रख लो, आप खुश रहो? इतना बड़ा दिल, इतने अच्छे कर्म सिर्फ भगवान राम ही कर सकते हैं। इसीलिए तो उनकी पूजा हो रही है, इसीलिए तो उनकी जय जयकार हो रही है और होती रहेगी। तो जो लोग जीवन में महान बनते हैं, जो लोग लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, जिनका नाम हमेशा के लिए लिख जाता है इतिहास में, वो दुख झेलते हैं, दुख देते नहीं। क्योंकि वो आज दुख झेलेंगे कुछ समय के लिए, फिर उनके जीवन में अच्छा ही अच्छा होना है। राम ने 14 साल का वनवास काटा, जिसमें हर चुनौती का सामना कर लिया, दुखों का भंडार। ऐसा कोई दुख नहीं था जो उनके जीवन में ना आ गया। उनकी पत्नी का ही हरण हो गया, रावण जैसे राक्षस से उन्हें लड़ना पड़ा। तो एक एक चुनौती का उन्होंने सामना कर लिया, कोई चीज़ बची नहीं, पर उन्होंने किसी को दुखी नहीं किया, उन्होंने किसी को दुख नहीं दिया, दुख झेला ही झेला। तो जो लोग जीवन में बहुत आगे जाते हैं, सक्सेस पाते हैं, वो दुख झेलते हैं, दुख देते नहीं हैं। वो लोग किसी का बुरा करके कुछ हासिल नहीं करते। राम ने किसी को दुखी करके कुछ भी हासिल नहीं किया। तो जो लोग दूसरों की सोचते हैं ना, उनके तो फिर भगवान सोचता है। और राम तो स्वयं भगवान थे, तब भी उन्होंने चुनौतियों का सामना कर लिया। इसका मतलब वो इंसान को बताना चाहते थे कि आज अगर तुम्हारे जीवन में दुख है ना, तो झेल लो, पर अच्छे कर्म करते रहो, किसी को दुखी मत करो, क्योंकि आज जो दुख है ना वो चला जाएगा, तुम्हारा आगे बहुत अच्छा है। तो जो लोग आज दुख देख रहे हैं और किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, आज बहुत बुरा समय देख रहे हैं, बिल्कुल पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी शांत बैठे हुए, सब्र रखे हुए, हमारा टाइम आएगा। जैसे भगवान राम ने 14 साल का इंतजार किया, सब्र रखा, तभी तो उनकी दुनिया भर में जय जयकार हुई। तो अगर आपके जीवन में आज बुरा समय है, आपने सब्र रख लिया, आपने अच्छे काम किए, किसी का दिल नहीं दुखाया। बुरे समय में लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते, गलत रास्ते पर चले जाते, बस वो गलत हो जाते। और जो बुरे समय में भी धैर्य रख जाता है, अच्छे कर्म करता है, किसी को दुखी नहीं करता, धीरे धीरे अपने एफर्ट्स डालता रहता है, अपना काम करता जाता है। वो आज आपके पास नौकरी नहीं है, फिर भी आप काम करते जा रहे हो, आपको आपकी हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे, सैलरी नहीं मिल रही, फिर भी आप अपना बेस्ट दे रहे हो,
तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। आज आप दुखी हो तो कल आप सुखी हो, ये डेफिनेटली है, क्योंकि ये लाइफ का ये सर्कल है। समय जो सुबह 4 बजेंगे वही दोपहर में भी 4 बजेंगे, वही लौट के आएगा। पर वो रात के हैं, वो सुबह के 4 बजे हैं, वो दोपहर के 4 बजे। 1:12 रात के होते हैं और 1:12 दोपहर के होते हैं। उसमें सूरज की रोशनी होती है, उसमें अंधेरा होता है, फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है। तो लाइफ का जो सर्कल है वो यही है कि आज सुख है तो कल दुख है ही है। तो इससे अच्छा आज दुख देख लो, दुख देख के निपटाओ। तो जिसने दुख देख लिया ना, उसने लाइफ का एक बहुत बड़ा फेज देख लिया। चलो हटाओ, अब आपने बुरा वक्त देख लिया, अब आप सुधर जाओगे, अब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अब आपको प्रॉब्लम से डर ही नहीं लगेगा। इतनी प्रॉब्लम्स का सामना तो कर लिया, आगे आ भी गई तो आप हंसते हंसते झेल जाओगे। और अगर नहीं झेला तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इससे अच्छा आज दुख झेल लो, पर किसी को दुख मत दो।